हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जी अड्डा। तो आज हम आप लोग के लाए हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। ये सारे प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी, जेई, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि बायोलॉजी से है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सामान्य मानव रक्त है, तो आपको बताना जो मानव रक्त है, जो मानव ब्लड है, ह्यूमन ब्लड, वो कैसा है। ऑप्शन में आपको दिया उदासीन, थोड़ा अम्लीय, थोड़ा क्षारीय, अम्लीय क्षारीय, परिवर्तनशील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि थोड़ा क्षारीय। सामान्य रक्त का जो होता है मानव शरीर का, वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। आप लोग बता दें मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है ना। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। आप इसे याद रखिएगा। अब पीएच जो स्केल होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 14 तक होता है। आप लोग को पता ही होगा 0 से लेके ये 7 तक क्या होता है, अम्लीय। क्या होता है, 0 से 7 तक अम्ल होता है, और 7 से लेके 14 तक क्या होता है, क्षार होता है। आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद ये जो पीएच स्केल दिया हुआ 0 से 14 तक, ये पीएच स्केल दिया है किसने इसका खोज किया है, मतलब पहले जान लेते, पहले इसका खोज हुआ कब, तो 1909 में हुआ। कब हुआ, 1909 में। कौन किया था इसका खोज, हम उससे भी बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सिर्फ देखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। 1909 में इसका खोज किया था सोरेनसन ने पीएच स्केल का खोज किया था कब, 1909 में। आप इसे याद रखिएगा। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये क्षारीय होता है। 7 से ज़्यादा तो क्षारीय होबे करेगा ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान है, यहाँ पे पीएच मान पूछ लिया। पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म होता है पीएच का। अब पूछ रहे हैं मानव रक्त का पीएच। ऑप्शन में आपको दिया है 7.4, 8.1, 6.7, 7.9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 7.4। हम पहले ही बता दिए रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। ये थोड़ा क्षारीय होता है, 7 से ज़्यादा क्षारीय होगा, आप इसे याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन क्या है। ऑप्शन में आपको दिया है आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, त्वचा के माध्यम से श्वसन, गलफड़ों के माध्यम से श्वसन। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को वायवीय श्वसन कहा जाता है। अवायवीय श्वसन किसे कहा जाता है, अवायवीय श्वसन किसे कहा जाता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय। ऑक्सीजन यानी कि O2, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति को अवायवीय श्वसन कहा जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति को वायवीय श्वसन कहा जाता है। दोनों को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन ... में पाया जाता है। आपको बताना है हीमोग्लोबिन जो है वो किस में पाया जाता है। ऑप्शन में आपको दिया हड्डी में, रक्त में, पसीना में, पीत द्रव में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रक्त में। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, रक्त में। और रक्त का जो रंग लाल होता है, ये जो ब्लड है रक्त, इसका कलर जो रक्त का रंग रेड होता है, रेड यानी कि लाल। किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, आप इसे याद रखिएगा। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है इसका पीएच मान। और क्या कहते हैं पत्ता, यानी पत्ता का जो रंग हरा होता है, हम उसे भी बता दे रहे हैं। ये हो गया तो रक्त का कलर। रक्त का कलर लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के। अब पत्ते का रंग जो हरा होता है, जो पत्ता होता है उसका रंग हरा होता है, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पत्ते का रंग हरा होता है, आप इसे याद रखिएगा। और खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, रक्त में। और हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, आप इसे याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। ऑप्शन में आपको दिया है निकेल, कॉपर, लोहा, जिंक हीमोग्लोबिन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन। इसका प्रतीक क्या है, Fe, आप इसे याद रखिएगा। और उसके बाद क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, Mg, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और उसके बाद
हीमोग्लोबिन में लोहा यानी आयरन पाया जाता है। ये दोनों बातों को याद रखिएगा, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में और हीमोग्लोबिन में आयरन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है। रक्त समूह जो है ब्लड ग्रुप वो कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपको दिया ए बी, ए ओ सी। तो बता दें रक्त जो समूह होता है वो चार टाइप का होता है। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा ओ। तो ये 4 तरह के रक्त समूह होते हैं, रक्त मतलब ब्लड ग्रुप होते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन नहीं है। ए बी है, ओ भी है, लेकिन सी नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सी रक्त समूह नहीं है। आप इसे याद रखिएगा। और रक्त समूह का खोज कहेगा कौन किया था रक्त समूह का खोज, हम उसे बता दे रहे हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त समूह का खोज किसने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था। आप इसे याद रखिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त परिसंचरण तो रक्त समूह हो गया ना। अब रक्त परिसंचरण रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे। ये दोनों बातों को याद रखिएगा। रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन का खोज किया था विलियम हार्वे। और रक्त समूह का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर। और रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। आप इसे याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कौन नहीं है, तो सी नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है, जो रक्तदाब होता है ब्लड प्रेशर कितना होता है। ऑप्शन में आपको दिया 90/60, 200/110, 120/80, 140/60। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मानव शरीर का जो रक्तदाब होता है 120/80 होता है। आप इसे याद रखिएगा। सिस्टोलिक, एक बार बता दे रहे हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक एक होता है डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक 120/80 होता है। आप इसे याद रखिएगा। रक्तदाब कितना होता है 120/80। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 नंबर है कि रक्त एक ऊतक है। तो आपको बताना है कि रक्त कैसा ऊतक है। ऑप्शन आपको दिया मांसपेशी ऊतक है, वाहिका ऊतक है, संयोजी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संयोजी ऊतक है। यानी कि रक्त लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी तरल संयोजी ऊतक है। रक्त तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। आप इसे याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन इससे पूछता है कि मानव शरीर में, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितने मतलब रक्त होते, कितना रक्त होता ब्लड। तो हम बता दें स्वस्थ मानव के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में। आप इसे याद रखिएगा। रक्त कैसा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। आप इसे याद रखिएगा, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है। ईसीजी से ऑप्शन में आपको दिया हृदय, मस्तिष्क, छोटी आंत, गुर्दा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हृदय का जांच किया जाता है ईसीजी से। आप इसे याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछेगा कि जो ईसीजी है, ईसीजी इसका फुल फॉर्म क्या आता है। फुल फॉर्म भी कई बार पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का फुल फॉर्म होता है। आप इसे याद रखिएगा। इसका मतलब जो जांच किया जाता है, किस अंग की जांच किया जाता है ईसीजी से, तो ईसीजी की मदद से हृदय का जांच किया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है ईईजी, ये तो ईसीजी है ना, और एक पूछता है ईईजी यानी कि ईईजी। इसका भी फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम।
इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी का फुल फॉर्म होता है। और इसका मतलब जो उपयोग किया जाता है शरीर के किस अंग की जांच के लिए ईईजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका जांच किया जाता है मस्तिष्क, यानी कि मस्तिष्क की जांच के लिए ईईजी, और ईसीजी का उपयोग करते हैं हृदय की जांच के लिए। दोनों बातों को याद रखिए, हृदय की जांच के लिए ईसीजी, मस्तिष्क की जांच के लिए ईईजी, दोनों का फुल फॉर्म बता दिए, आप इसे याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि लाल रुधिर कणिकाएं डॉट डॉट में बनती है। जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ये कहाँ बनती है? ऑप्शन में आपको दिया यकृत, अस्थिमज्जा, वृक्क, हृदय। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अस्थिमज्जा, जिसको बोन मेरो बोलते हैं। बोन मेरो, बोन मेरो आरबीसी कहाँ बनते हैं? बोन मेरो में, अस्थिमज्जा में। आप इसे याद रखिएगा। इससे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से उसको सुनिएगा। रक्त पता है 5, मतलब ह्यूमन बॉडी में जो रक्त होता है कितना, 5 से 6 लीटर, पहले ही बता दिए। रक्त का पीएच मान 7.4, कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट तो बता ही दिए, संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। और हम बता दे रहे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि जो आरबीसी है, कहाँ गया रे, आरबीसी, इसका जो कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? कब्रिस्तान, आरबीसी के कब्रिस्तान, तो स्प्लीन को कहा जाता है, स्प्लीन, स्प्लीन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लीहा, प्लीहा, प्लीहा बोलिए या इंग्लिश में स्प्लीन बोलिए। आरबीसी का कब्रिस्तान बोलिए, कब्रगाह किसे कहा जाता है? स्प्लीन को, प्लीहा को। आप इसे याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन इससे पूछता है, इसको मिटा दे रहे हैं, कि ब्लड बैंक, क्या ब्लड बैंक, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो हम उसे भी बता देते हैं, ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन को। जो ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को, SPLEEN, स्प्लीन। प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है, इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन को बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।